आइए सबसे पहले अस्थाना साहब के पास चलते हैं। अस्थाना साहब, ये सब क्या दिखाता है? ये क्या एक तरफा दादागिरी है और कैसे ये दुनिया झेलती जा रही है चीन को? ये सबसे बड़ी, इसमें चीन ने कितने सारे वायलेशन किए हैं रेगुलेशंस के। सबसे पहले अनक्लॉज के बारे में मैं इसी जो आपने पूरा अभी कमेंट्री दी, मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा। अनक्लॉज 3 जो लेटेस्ट अनक्लॉज है उसके मुताबिक चीन की मंशा क्या है, उसमें रूल ये है कि जो भी अगर फीचर है, जब तक उसको आइलैंड नहीं बनाया जाता तब तक आप 200 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम नहीं कर सकते। अब साउथ चाइना सी में क्या है कि बाकी देशों के भी 200 किलोमीटर अगर सब क्लेम करते हैं तो ये ओवरलैप करते हैं। अब चीन ने अपनी जो 9 डैश लाइन बनाई थी एक, वो भी मेरे विचार से आपकी डायग्राम में होगी, आप इनको दिखाएंगे बाद में। वो 9 डैश लाइन को वो बोलता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है। और उसने क्या करा कि अपने दावे को ये बताने के लिए, जब आईसीजे ने डिसीजन दिया था और पीसीए ने डिसीजन दिया था कि नहीं आपका ये क्लेम गलत है, ये नहीं माना जाएगा, तो उसने क्या करा कि ये जो टापू है, जो इनको टापू बनाने की कोशिश करी, ये फीचर्स को जिस तरीके से आपने इसको समझाया, बहुत बखूबी समझाया। तो उसके बाद उसका कहना यह है कि अब मेरा EEZ 200 किलोमीटर का चारों तरफ से मेरा हो गया, इसलिए साउथ चाइना सी अभी मेरा हो गया। ये तो हद हो गई अस्थाना सर, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या ये चल रहा है सर इस दुनिया में? आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। एक बार सारे मेहमानों के पास जाता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये तो सरासर ये एक तरीके से अपने बारे में स्टेटमेंट है चाइना का कि मैं नहीं मानता, इस दुनिया के नियमों को मैं नहीं मानता और जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। ये चल रहा है सर इस दुनिया में, चीन ये कर रहा है। ये आज से नहीं कर रहा दिनेश जी, ये कितने सालों से कर रहा है। हम लोग सब देख रहे हैं इतने सालों से ये क्या रहा है। श्रीलंका में इसने एक बेस बना रखी है हम्बनटोटा में। आपने ये भी पढ़ा होगा और देखा होगा कि बांग्लादेश में कॉक्सस बाज़ार में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ अ सबमरीन इज टेकिंग प्लेस। आपने ये भी पढ़ा होगा बीच में कि ग्वादार पोर्ट में इसका पूरा कंट्रोल है। परसों पिछले एक हफ्ते में आपने ये भी देखा है कि चबहार पोर्ट जो हमारे कब्ज़े में था, जहाँ से हम रेलवे लाइन बना रहे थे, वो भी चाइना ने अब ईरान से ले लिया है। उसको $400 मिलियन की कोई एड वगैरह दे के और इस तरह की किसी ने करके। तो ये चीज़ चाइना आज से नहीं कर रहा है, ये तो हमें पिछले 20 साल से देख रहे हैं। ये रीफ बनाने में कोई 6 साल 10 साल थोड़ी लगे जैसे आपने बताया। ये तो पिछले 25 साल से तैयारी कर रहा है। पूरा विश्व इसको देख रहा है, अमेरिका इसको देख रहा है। अमेरिका को पता है, हमें पता है कि श्रीलंका में इसने कहाँ बेस बनाया, हमें पता है कि ये ईरान में और पाकिस्तान में कहाँ बेस बना रहा है। तो साहब इस चीज़ को समझने के लिए आज हम जागे नहीं हैं, हमें तो ये बहुत अरसे से पता है। लेकिन अभी मैं सवाल को थोड़ा सा अगर आप मोड़ की इजाज़त दें तो दे दूँ कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में किस तरह से चाइना की डोमिनेशन चल रही है। पूरे सब बे ऑफ बंगाल में वो डोमिनेट करना चाहता है, अरेबियन सी में वो डोमिनेट करना चाहता है। उसके अलावा हम लोग ये सोच रहे हैं, और बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका वहाँ जाएगा, उसकी 7th फ्लीट वहाँ जा चुकी है, वो चाइना को कंट्रोल करेगी। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए अगर अभी आए या थोड़ी देर बाद में आए अपनी डिबेट में, थोड़ा लद्दाख का भी बात कर लीजिए। बिल्कुल, और क्योंकि कहा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब कि साउथ चाइना सी में असल में वो कमजोर नस है जिसको दबाया जाए तो लद्दाख में उसका असर दिखाई देगा।